दोस्तों बेसिक एक्सेल की क्लास में हमने सीखा था सम का फार्मूला। सम के फार्मूले में क्या होता था, हमारे पास कुछ नंबर की रेंज होती थी जिसका हमें टोटल करना होता था। तो हम पूरी रेंज को सेलेक्ट करते थे और उसको हम टोटल कर देते थे। बहुत इजी वे में हमने इस चीज़ को सीखा था। लेकिन अगर आपसे मैं आज कहता हूँ कि मुझे सम तो करना है, मतलब मुझे टोटल तो करना है, लेकिन मुझे पूरी रेंज का टोटल नहीं करना है। मुझे उसमें से कुछ एक शर्तों के हिसाब से या फिर कुछ एक कंडीशन के हिसाब से सम करना है कि एक्सेल जो है, जो मैं कंडीशन चाहता हूँ उसके हिसाब से वो उन सब नंबर को पिक करे, देन उसका टोटल कर दे। तो जहाँ पे कंडीशन की बात आती है वहाँ पे एक्सेल में इफ़ आ जाता है, इफ़ का फार्मूला आ जाता है। और जैसे कि यहाँ पे सम भी करना है और साथ में कंडीशन भी है, तो यहाँ पे सम और का गठबंधन हो जाएगा। जैसे पॉलिटिक्स में गठबंधन होता है, वैसे ही यहाँ पे सम और इफ का गठबंधन हो जाएगा और एक नया फार्मूला हमारा पैदा हो जाता है या जन्म हो जाता है नए फार्मूले का, जिसको हम कहते हैं सम इफ। सम इफ में हम सम भी करेंगे, साथ में उसका टोटल, उसको कंडीशन के साथ भी हम उसे लगाएंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं सम इफ का फार्मूला हम कैसे लगा सकते हैं और कैसे इसको अपने यूज में हम ला सकते हैं। ओके, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास कुछ 12 महीने की सेल लिखी हुई है। ए कॉलम में इसके मंथ हैं और बी कॉलम में इसका सेल्स लिखा हुआ है। अगर मुझे इसका सिंपल सम करना हो, मतलब मुझे सम बिना किसी कंडीशन पे करना हो, तो वो मैं, जैसा कि हम सम का फार्मूला लगाते हैं, मैं सिंपली सम कर सकता हूँ। ये मैंने सम का फार्मूला, जैसे कि हमने अपना पिछले वीडियो में सीखा था। अब बात करते हैं कंडीशन की। जैसे कि यहाँ पे कंडीशन कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड ऑन सिचुएशन होता है और उसके हिसाब से हम कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कंडीशन, जैसे मुझे चाहिए कि मुझे जो 500 से बड़ी फिगर है, मुझे केवल उनका ही टोटल करना है, मुझे पूरे का टोटल नहीं करना है। या फिर 500 से छोटी ले सकते हैं या फिर 300 से बड़ी, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे 500 से जो बड़ी फिगर है उनका टोटल मुझे मिल जाए, तो यहाँ पे सम नहीं लगाऊंगा मैं, यहाँ पे मैं यूज करूंगा सम इफ लगाया। तो जैसे ही सम इफ का फार्मूला मैं क्लिक करूंगा, तो सबसे पहले ये रेंज मांगेगा कि आपको कंडीशन जो है वो किस रेंज में सर्च करनी है। तो सबसे पहले मैंने कंडीशन ले ली कि मुझे ये जो रेंज है इसमें मुझे कंडीशन को सर्च करना है। ओके, देन क्राइटेरिया, मतलब कंडीशन क्या है। तो कंडीशन जो है, मैं चाहता हूं कि मेरी 500 से बड़ी जो फिगर है केवल मुझे उनका टोटल करना है। तो इस रेंज में जो 500 से बड़ी फिगर है, उनका टोटल मुझे कुछ चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डबल डॉट्स में मोर देन 500। ओके, यहाँ पे हम टैक्स ऐसे भी लिख सकते हैं डबल डॉट्स में, या फिर हम अगर कहीं पे लिखा हुआ है मोर देन, तो हम वहां से लिंक भी लगा सकते हैं। ओके, देन अब मुझे सम कहाँ का करना है, मतलब किस रेंज का करना है, तो मुझे सम भी सेम ही रेंज का करना है। तो मैंने इसका ये सम कर दिया। अगर आप देखेंगे, मैं इसको फिल्टर से वेरीफाई करके दिखाता हूँ आपको। अगर ये मेरा सम ग्रेटर देन, अगर मैं 500 के फिगर लेता हूँ, तो मेरा जो टोटल है वो 5293 ही आता है। ओके, तो दोस्तों ये इस तरह से हम समय का फार्मूला लगाते हैं। तो कुछ और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक मेरे पास ये डेटा है जिसमें कुछ सेल्स पर्सन के नेम दिए हुए हैं, उनका जोन, सॉरी डिपार्टमेंट मैंने गलत लिख दिया, उनका जोन लिखा हुआ है, उनकी लोकेशन यानी कि सिटी का नाम लिखा हुआ है, और वो क्या प्रोडक्ट सेल करेंगे, और देन उनकी जो सेल क्वांटिटी है वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो अब यहाँ पे मुझे कंडीशन क्या है कि मुझे केवल नॉर्थ जोन की सेल चाहिए। मुझे कंप्लीट, अगर मैं सेल जो है वो कंप्लीट उस सेल नहीं चाहिए, केवल मुझे नॉर्थ जोन की सेल चाहिए। तो उसको मैं कैसे लगा सकता हूँ? तो मैं गया समिफ। तो नॉर्थ जोन मेरा किस कॉलम में? नॉर्थ जोन मेरा बी कॉलम में है। तो मैं या तो इसको पूरे का टोटल रेंज ले लेता हूँ, या फिर मैं केवल उतना ही जो रेंज है उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने पूरा ही रेंज ले लिया यहाँ पे। ओके, और मैंने यहाँ पर डॉलर लगा दिए ताकि मैं ये जो रेंज है ये फ्रीज हो सके। ओके, अब जैसे मैंने बताया कि अब यहाँ पर डबल कोट्स में मैं नॉर्थ भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं जो यहाँ कहीं पे अगर नॉर्थ लिखा हुआ है तो मैं उससे लिंक भी लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको लिंक लगाता हूँ। ओके, एंड देन अब ये जो पूछ रहा है सम रेंज, तो सम रेंज मुझे किस कॉलम का लेना है? सम जो लेना है मुझे
ई कॉलम का लेना है। तो मैंने यहाँ पे ई कॉलम पे सम लगा दिया और उसको ड्रैग करने के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये ज़ोन वाइज़ जो सेल है वो मेरी सामने आ जाती है। अगर मैं यहाँ पे से क्रॉस वेरीफ़ाई करना चाहूँ, तो जैसे मेरी यहाँ पे टोटल सेल जो आ रही है वो 14,572 आ रही है, और अगर मैं यहाँ पे क्रॉस चेक करना चाहूँ तो हाँ, मेरी 14,572 आ रही है। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल है, अगर मुझे सिटी का टोटल करना हो, सम इफ, तो मैं यहाँ पे सिटी के वाइज टोटल अगर करना हो तो सिटी जो है वो मेरा सी कॉलम में है। तो मैंने सी को सेलेक्ट कर लिया, रेंज ले लिया, देन मैंने यहाँ पे उसको सेल सेलेक्ट कर लिया जहाँ पे वो सिटी का नाम लिखा हुआ है, जहाँ से मुझे लिंक मैच कराना है। देन मैंने सम कर लिया, तो यहाँ पे मेरा सिटी वाइज टोटल भी आ जाता है। ओके दोस्तों, तो ये है मेरा सम इफ का फार्मूला। लेकिन सम इफ की लिमिटेशन क्या है कि सम इफ केवल एक कंडीशन पे काम करता है। अगर आपके पास कंडीशन केवल एक है, या तो मैं जोन वाइज टोटल कर सकता हूँ, या मैं लोकेशन वाइज कर सकता हूँ, या फिर मैं प्रोडक्ट वाइज टोटल कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास कंडीशन एक से ज्यादा है कि मुझे इस, जैसे यहाँ पे मैंने जो दिया हुआ है कि मुझे नॉर्थ जोन में केवल दिल्ली की सेल चाहिए और वो भी केवल लैपटॉप की चाहिए, तो यहाँ पे तीन कंडीशन है। पहले एक्सेल सर्च करेगा नॉर्थ को, फिर दिल्ली, फिर लैपटॉप। जब ये तीनों कंडीशन मेरी मीट हो तो उसका टोटल आ जाए। तो जब कंडीशन मेरी एक से ज्यादा होती है तो वहां पे मेरा सम इफ काम नहीं करता, वहां पे मुझे सम इफ्स यूज करना पड़ता है। तो सम इफ और सम इफ्स में जो मेन जो डिफरेंस है वो यही है कि सम इफ केवल जब हमारे पास एक कंडीशन हो तो हम सम इफ यूज करते हैं, जब मेरे पास कंडीशन एक से ज्यादा होती है तो मैं वहां पे सम इफ्स यूज करता हूँ। अब सम इफ्स हम कैसे लगा सकते हैं, तो मैं लगाता हूँ यहाँ पे सम इफ्स। अब जैसे सम इफ, जैसे ही मैंने फार्मूला ये क्लिक किया तो सबसे पहले सम रेंज मांग रहा है। जैसे सम इफ में सम रेंज सबसे लास्ट में मांगता था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सम रेंज जो है वो सबसे पहले मांग रहा है। ओके, तो सम रेंज क्या है, मेरा ई कॉलम है। मुझे ई कॉलम में जो क्वांटिटी जो नंबर्स हैं उन्हीं का ही सम करना है, तो मैंने ई कॉलम की रेंज ले ली। देन अब ये पूछता है क्राइटेरिया रेंज, मतलब पहली कंडीशन मेरी क्या है। तो पहली कंडीशन मेरी क्या है कि मुझे नॉर्थ जोन का टोटल करना है। तो मैंने नॉर्थ जोन जोन जो है वो यहाँ पे सर्च रेंज ले लिया, और उसको मैच वो किस सेल से करेगा, वो जो मैच करेगा एक्सेल वो इस सेल से करेगा। ठीक है, मतलब जो J3 है उसको वो सर्च करेगा बी जो हमने रेंज ली है उसमें। ऐसे ही अब मैं इसमें दूसरी कंडीशन भी अप्लाई कर देता हूँ। तो दूसरी कंडीशन मेरी क्या है कि मुझे लोकेशन दिल्ली चाहिए। तो दिल्ली मेरा किस रेंज में आएगा, किस कॉलम में आएगा, दिल्ली मेरा सी कॉलम में आएगा। तो मैंने सी की पूरी रेंज ले ली, और उसको मुझे मैच किससे कराना है, वो मुझे यहाँ से कराना है। ओके, यहाँ पे मैं डॉलर पहले लगा देता हूँ, मतलब मुझे जो है केवल कॉलम फ्रीज करना है। ओके, देन मेरी जो तीसरी कंडीशन है वो क्या है कि मुझे लैपटॉप सर्च करना है केवल। तो अब मैंने यहाँ पे इसको लैपटॉप ले लिया, मतलब जो डी जो है मेरा, मैंने उसको डी को पूरा रेंज ले लिया, और देन उसको मुझे मैच किससे करवाना है, उसको मुझे मैच जो करवाना है वो L3 से कराना है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे मैंने तीन कंडीशन लगाई, ये तीन की जगह दो भी हो सकती हैं। अगर मैं केवल एक कंडीशन भी लगाना चाहूँ तो मैं एक कंडीशन भी यहाँ पे केवल लगा सकता हूँ, या फिर कंडीशन अगर तीन चार जितनी भी कंडीशन होती है मैं सारा का सारा यहाँ पे एक साथ लगा सकता हूँ। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो नॉर्थ दिल्ली में अगर लैपटॉप की अगर मैं सेल में देखना चाहूँ तो मेरी 1497 आती है। और ऐसे ही अगर मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ तो ये मेरी सेल जो है, जैसे अगर मैं साउथ में कोयम्बटूर में लैपटॉप की अगर मैं सेल देखूं तो मेरी यहाँ पे जो आ रही है वो 1723 आ रही है। अगर मैं इसको क्रॉस चेक करना चाहूँ तो साउथ कोयम्बटूर एंड लैपटॉप, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लगा दिया साउथ एंड देन कोयम्बटूर एंड देन ओनली लैपटॉप। अगर आप देखते हैं दोनों का टोटल जो आ रहा है तो मेरा 1723 आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे सम जो है वो एक कंडीशन के साथ लगा सकते हैं, इन सम और सम इस फार्मूले के साथ। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा
कि हम सम इफ और सम इफ का फार्मूला हम कैसे लगा सकते हैं और किन कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें एंड देन कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू। बाय बाय।